राजनीति की एबीसीडी से शुरुआत करने वाले, विरासत में मिली सियासत को संभालने वाले आकाश आनंद इन दिनों आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। नगीना की लोकसभा सीट मायावती के नाक की सीट बन चुकी है, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है चंद्रशेखर रावण को हराने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर के समर्थक और उनके कार्यकर्ता पूरी जोश के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। नगीना वह सीट है जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाली बहन कुमारी मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी। वह नगीना से ही पहली बार लोकसभा सदस्य चुनी गई। मायावती जी को ऐसा लगता है कि अगर चंद्रशेखर रावण नगीना में अगर अपनी जगह बनाते हैं तो इनका वर्चस्व पूरे भारत में फिर एक बार कायम हो सकता है। क्या आकाश आनंद को भी यही डर सता रहा है? क्योंकि आकाश आनंद अभी सियासत में नई नई एंट्री किए हैं। खैर, आकाश आनंद को जहां चंद्रशेखर रावण ने कहा वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, वहीं आकाश आनंद ने कहा कौन चंद्रशेखर रावण, ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। चंद्रशेखर रावण ने इस बयान पर हमलावर होते हुए कहा यह बड़े लोग हैं, छोटे लोगों के जूतों के नोक पर रखते हैं। इनको इनके नजर में छोटे लोगों की कीमत कीड़ों मकोड़ों की तरह है। खैर, आकाश आनंद ने इस बात को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। वहीं इन दिनों 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद तमाम बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने कुछ ऐसे नेताओं को छोड़ रखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ऐसे छोटे लोगों को हवा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन वह लोग समाज के युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, उनसे दंगा करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, फिर उनके ऊपर एफआईआर होते हैं, केस होते हैं, वह जेल जाते हैं। आकाश आनंद ने कहा कि हम माननीय काशीराम जी के और बहन कुमारी मायावती जी और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेंगे और हम शांति की राह चुनकर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर रावण को लेकर उन्होंने कहा चंद्रशेखर रावण समाज तो वैसे ही हमारा कमजोर है और उसको और कमजोर करते हैं। जब उनके गरीब बच्चों के ऊपर केस मुकदमा हो जाएगा तो उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर साफ तौर पर आकाश आनंद का कहना है कि चंद्रशेखर रावण से युवाओं को दूरी बनानी होगी और हमारे समाज को बचाना होगा। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता अपने आप में बेहद अलग बनती जा रही है। चंद्रशेखर रावण जमीनी नेता भी कहे जाते हैं, जमीनी लेवल पर संघर्ष करते हैं, विरासत में कोई सियासत उन्हें नहीं मिली थी। चंद्रशेखर रावण पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने में, कार्यकर्ताओं में हवा भरने में लगे हुए हैं। जहां आकाश आनंद उनके ऊपर हमलावर होते हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद को लेकर आजाद समाज पार्टी की तमाम कार्यकर्ता आकाश आनंद का विरोध करते हैं और कहते हैं पता चल जाएगा जब धरातल पर काम करोगे, धरातल पर पसीना बहाओ। लोग कहते हैं कि वो हवा हवाई है और उनके पास धरातल का कोई ज्ञान नहीं है, वो जमीनी नेता नहीं है, उन्हें विरासत में सियासत मिली है और वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण अपने आप में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर बनाई है। चंद्रशेखर रावण को लेकर के बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम अलग अलग दल से ताल्लुक रखने वाले भी लोग उन्हें समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हो चुके हैं। चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला भी हुआ, वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी उन्हें प्रदान कर दी गई। चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं बड़ी पैठ रखते हैं बहुजन समाज में अपनी, और खासकर युवाओं में भी उनकी एक अलग पहचान है। अब ऐसे में चंद्रशेखर रावण 2024 के दंगल में क्या कर पाएंगे मंगल। एक तरफ जहां बिहार में देखा जाए तो पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नगीना जो मायावती जी के नाक की सीट बनी हुई है उसमें पूरी ताकत बहुजन समाज लगा रही है आजाद समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को हराने के लिए। अब ऐसे में क्या माना जाए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब मीडिया ने चंद्रशेखर रावण से पूछा कि आपकी लड़ाई किसके साथ है, तो उन्होंने कहा मेरी लड़ाई कोई बहन जी के साथ नहीं, क्योंकि बहन जी वर्तमान में कमजोर होती है। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनका राजनीतिक पर बहुत कमजोर हो चुका है। अब ऐसे में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, लेकिन चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट होकर के आकाश आनंद पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको नगीना से दिखाएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।